एक छोटे से गांव में एक मेहनती आदमी रहता था। उसने अपने हाथों से मिट्टी का एक साधारण सा घर बनाया। उसी घर के अंदर उसने एक छोटी सी मस्जिद भी बनवाई, जिसमें 7 नमाज के कमरे थे, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके हर बेटे का रिश्ता इबादत से जुड़ा रहे। जब घर और मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया तो एक शाम उसने अपने 7 बेटों को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में गहराई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद को जन्नत की मिट्टी से ढक दूं। तुम सब जाओ और जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर लेकर आओ। बेटे हैरान रह गए। जन्नत की मिट्टी? वो कहां मिलेगी? कैसे मिलेगी? लेकिन पिता का हुक्म था। 6 बेटे सफर पर निकल पड़े। लंबा रास्ता, धूल भरी पगडंडियां, ढलता हुआ सूरज और दिल में सवाल। घर पर केवल सबसे छोटा बेटा रह गया। वो बीमार था, शरीर से कमजोर लेकिन दिल से बहुत गहरा। दिन ढल गया, शाम हो गई। 6 भाई थके हुए, मायूस और खाली हाथ वापस लौटे। लेकिन घर के आंगन में जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनकी सोच से परे था। सबसे छोटा भाई एक बोरी के पास बैठा था और वो बोरी मिट्टी से भरी हुई थी। पिता ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम घर पर बैठे बैठे जन्नत की मिट्टी कहां से ले आए? छोटे बेटे ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब्बा, मैं पूरे दिन अम्मी के पीछे पीछे चलता रहा। जहां जहां अम्मी के कदम पड़े वहां की मिट्टी उठाकर इकट्ठा करता रहा, क्योंकि जन्नत तो मां के कदमों के नीचे होती है। ये वही मिट्टी है, जन्नत की मिट्टी। पिता की आंखें नम हो गईं, भाइयों के सिर झुक गए। उस दिन सबको समझ आ गया, जन्नत दूर आसमानों में नहीं, मां की सेवा में है, मां की दुआ में है, मां की मुस्कान में है। दोस्तों, इस दुनिया में मां जैसा कोई नहीं। अगर आपने अपनी मां की सच्चे दिल से सेवा कर ली तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। अगर आप अपनी मां से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस कहानी को दिल से महसूस कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।